हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के वेक्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बच्चों यकीन मानिए इस 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरी जो 20-15 मिनट की जो शॉर्ट वीडियो होगी इस चैप्टर पे, जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज कराए होंगे, उसे जरूर देख लीजिएगा और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। वेक्टर चैप्टर आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसके सम के अलोंग। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जिसके भी अलोंग आपको कहे यूनिट वेक्टर निकालना, उसे आप ए वेक्टर ले लो। तो ए वेक्टर हमने ले लिया, इन दोनों का सम क्या हमें निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस टू वेक्टर। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अब प्लस में 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमने इसका सम ले लिया तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा 6i कैप और इसमें ऐड करेंगे तो 0j कैप और इसमें ऐड करेंगे तो प्लस का k कैप। ये हमें आ गया इन दोनों का सम। अब हमें इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर लिख दीजिए 6i कैप 0j कैप प्लस k कैप और अपॉन में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा आंसर आएगा 6i कैप 0j कैप प्लस k कैप और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 37। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 9 यूनिट। तो यानी आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 9 हो और डायरेक्शन क्या होगा, इसके अलोंग। फाइंड यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं होगा, फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 9। एक ऐसा वेक्टर निकालिए डायरेक्शन इसके अलोंग और मैग्नीट्यूड 9। तो याद रखना, जो डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है बी वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो इसके अलोंग हो। तो इसके डायरेक्शन को दिखाएगा इसका यूनिट वेक्टर यानी ए कैप। याद रखना, डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन दिखा देगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड 9 है, तो इसे 9 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आ गया आंसर। तो वो हमारा न्यू वेक्टर बी वेक्टर क्या आ गया, 9 और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 9 और ए कैप निकालने के लिए ऊपर वेक्टर लिखिए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसे हमने ए ले लिया है और इसके बाद क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा वो न्यू वेक्टर बी वेक्टर आ गया 9, इधर आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और नीचे अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा, 3 एक कट के कितना हो जाएगा, 3। तो बी वेक्टर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। ये आ गया एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो इस वेक्टर के अलोंग होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 0। तो हमें p की वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होता है ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना। प्रोजेक्शन क्या बोला है, 0, तो प्रोजेक्शन की जगह लिख दीजिए 0। अब क्या करना है आपको, ए डॉट बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और नीचे बी वेक्टर का क्या लिख देना है, मैग्नीट्यूड।
तो ये आ जाए, ये तो ज़ीरो में ही चला जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद डॉट कैसे किया जाता है, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 -2 को कीजिए, देखिए यहाँ पर जे तो है ही नहीं तो वो हो जाएगा 0 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए p से तो ये हो जाएगा 3p। तो 3p इज इक्वल टू -2, p की वैल्यू आ गई -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है इस पर स्टार लगा दिया है। बोला गया इफ़ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, ये तीनों यूनिट वेक्टर है और इनके तीनों वेक्टर का सम क्या दे रखा है, 0 वेक्टर। तो आपको a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो आपको इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, याद है 2ab में आएगा 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो ये दे रखा है हमारे पास 0, तो ये तो हो जाएगा 0। क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये इधर आ जाएगा -3 और ये जो आ गया 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c प्लस c डॉट a आ जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर निकालना था हमें, देखिए -3/2 आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ये भी काफ़ी बार आया हुआ था, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आप दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई जे के लिखा और ए के कोफिशिएंट सबको लिख दीजिए 1 1 1 और b का हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। अब इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, a क्रॉस b, ये हो जाएगा i को रखिए इससे और इससे हटा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा 0 -1। फिर माइनस जे कैप लिखा जाता है, इसको हटा दो और 1 को 0 से तो 0, बीच में लिखो माइनस, फिर 1 को 1 से तो ये 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस का के लिखा जाता है, देख लो क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख लो, इसको हटा दो के कैप के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई 1, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 1। तो ए क्रॉस बी आ गया बच्चों, ए क्रॉस बी आ गया माइनस आई कैप और ये हो जाएगा प्लस का जे कैप, ये हो गया 0 के कैप। ये तो वो यूनिट वेक्टर आ गया जो दोनों के परपेंडिकुलर है, बट हमें तो निकालना है यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ए क्रॉस बी का कैप निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा जाता है वही वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया जाता है, तो उससे हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ऊपर लिखेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है ऊपर उस वेक्टर को लिखो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप और अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो आंसर आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप अपॉन में आ जाएगा √2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, इन्हीं सब क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे क्वेश्चन, देख लीजिए एकदम अच्छे से कीजिए। ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट आए हुए हैं। बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर दिस एंड दिस। तो आपको एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना जिसका एडजेसेंट साइड दे रखा है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ये अगर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दे रखा हो तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए के कोफिशिएंट को लिखिए 2
और जे तो है ही नहीं, तो 2 0 -3 और बी का कोफिशिएंट आई नहीं है तो 0 4 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो ये आई वाला हटा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, बीच में लिखिए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -12 और ये पहले से भी माइनस है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप इसे हटा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, बीच में लिखिए माइनस, इसको हटाया, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस के कैप इसे हटाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 8, बीच में माइनस और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा 12 आई कैप -4 जे कैप और प्लस का 8 के कैप। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, यही क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 -4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो गया ये हो जाएगा 160 और 160 हो जाएगा 224 आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक पार्ट हो गया। और आपको दूसरा पार्ट क्या पूछा गया, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, इतना स्क्वायर यूनिट ही हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायगोनल। तो इसका जो डायगोनल होता है याद रखिएगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होता है, यानी डायगोनल वाला वेक्टर जो आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। तो यहाँ से आर वेक्टर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, आई वाले में आई को, तो इसमें तो आई है ही नहीं तो बस क्या लिखाएगा 2 आई कैप, जे वाले में जब यहाँ जे नहीं है तो सिर्फ यही लिखाएगा 4 जे कैप, और के वाले में के को तो ये -के कैप। और क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर आर वेक्टर नीचे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर लिखिए आर वेक्टर, ये लिख दिया आर वेक्टर, नीचे उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए डिवाइड, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर 1। तो आंसर आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -के कैप और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 21। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर। तो थीटा बताइए, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो साफ साफ लिखा हुआ है ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और ये भी बोला गया यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। अब ऐसे हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 1 क्या हो जाएगा 2 + 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा तो a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2, इसे खोल दीजिए, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 1 है तो ये हट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2। अब आपको याद रखना होगा कॉस -1/2 कब हो जाए, थीटा कितना होता है 120 डिग्री होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में है, कई बार, ये इनफाइनाइट स्टार समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, बोला फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। तो एक तो मैंने पीछे बता दिया कि ये ए और बी दे रखा था और पूछा था फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो उसमें हमने ए क्रॉस बी किया और उसके बाद उसे कैप से डिवाइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आपको बोला इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर, तो इसे आप मान लो ए वेक्टर पहले, तो इसे आपने ले लिया कैपिटल ए वेक्टर और यह है ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड कीजिए, आई वाले में आई को, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप,
और अब बी वेक्टर इसे मान लीजिए, तो बी वेक्टर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो 0i कैप माइनस जे कैप अब -2k कैप आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होता है a क्रॉस b। तो सबसे पहले आप निकालो a क्रॉस b। तो उसके लिए आप i कैप जे कैप k कैप लिखिए, फिर a के कोफिशिएंट को लिखिए 2 3 4, फिर b के 0 -1 -2, फिर आप a क्रॉस b निकाल लीजिए। तो a क्रॉस b हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। i कैप को रखिए, इसे गायब कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई -6, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई -4, तो ये +4 हो जाएगा। फिर बीच में लिखिए माइनस जे कैप, इसे हटाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई -4, बीच में -0 को 4 से मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस का k कैप लिखिए, इसे हटा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई -2, बीच में माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई 0। तो ये आ गया a क्रॉस b वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा -2i कैप +4j कैप -2k कैप। ये तो वो वेक्टर आ गया जो इसके और इसके क्या है, परपेंडिकुलर। बट हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, यानी हमें निकालना है a क्रॉस b का कैप। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्रॉस b, पीछे भी बताया था, और नीचे में a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -2i कैप +4j कैप -2k कैप, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4। तो आंसर आ जाए -2i कैप +4j कैप। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। a और b दो यूनिट वेक्टर है, आपको शो करके दिखाना है a प्लस बी और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो cot θ/2 के इक्वल है, जहाँ पे थीटा क्या है, a और b वेक्टर के बीच का एंगल। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि जब भी ऐसा मोड लिखा हुआ आ जाए तो आपको स्क्वायरिंग करना है, याद रखिएगा। तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये आ जाए। यूनिट वेक्टर है तो ये 2 हो जाएगा 1 1, और इसे डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ये 1 1 हो जाएगा तो ये 2 ही बचेगा। तो 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। और बच्चों आपको याद रखना होगा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। तो ये हमें इसके स्क्वायर की वैल्यू मिली है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, तो 2 2 का 1 2 आ जाएगा, और स्क्वायर का सिर्फ क्या मिलेगा हमें, cos θ/2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई ऊपर वाले की। उसी तरह से नीचे वाले की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा सेम इसी तरीके से आ जाए। यहाँ पर बस क्या आ जाए, देखिए बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, तो 2 × 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, बीच में बस माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसमें भी फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, यहाँ कॉस था, अब माइनस में साइन आ जाता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2, फिर अंडर रूट लेंगे तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों 2 साइन θ/2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, अब cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot θ/2। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी 1 से 2 बार शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन। फिर बोला गया है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस, यानी डॉट किसका किसका करना है, देखिए ध्यान से, एक तो a वेक्टर है यानी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दिस। तो पहले इसका सम कीजिए, s फॉर सम वेक्टर, इन दोनों का सम करेंगे तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा i कैप अब प्लस 6j कैप,
और इसको इसमें ऐड करेंगे तो -2k के। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, द स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए यानी ए वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। किसका डॉट करना है, ए वेक्टर का डॉट करना है इस सम के यूनिट वेक्टर से यानी एस कैप से। इसका डॉट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 1। साफ साफ लिखा हुआ है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट करना है इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर से। तो पहले सम लिखा और उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा एस कैप। तो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और उसका डॉट करना है इसके यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले ऊपर वेक्टर लिखा जाता है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप अब प्लस -2k कैप और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 अब -2 का स्क्वायर 4। ये किसके इक्वल दे रखा है, 1 के। ये इधर चला जाएगा, डॉट कैसे करते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई 2 प्लस लैम्डा 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6 1 को -2 से मल्टीप्लाई और ये चला जाएगा इधर अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर खोल दीजिए 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और प्लस में ये हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे आप स्क्वायर करेंगे इधर लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट हट जाएगा तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 लैम्डा और ये उधर चला जाएगा, ये 8 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है इनफाइनाइट स्टार क्वेश्चन। ये एग्जाम में 99% चांस है कि वेक्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बोला गया है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखा है और आपको एक डी वेक्टर निकालना है। फाइंड डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और सी डॉट डी किसके इक्वल दे रखा है, 15 के। देखो बच्चे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इतना तो पता चल गया कि जो डी वेक्टर जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं वो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो डी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो तो ए क्रॉस बी के अलोंग ही होगा। तो डी वेक्टर जो हमारा होगा ए क्रॉस बी, बट मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट ए क्रॉस बी जितना नहीं होगा तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पी लगा दिया। तो डी वेक्टर जो होगा हमारा पी टाइम ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि वो जो डी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी के अलोंग ही डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये तो डी वेक्टर आ गया। अब इस पी को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप निकालो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं। देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूं। आई जे के लिखना है, ए के कोफिशिएंट को लिखिए, यहाँ पे ए के कोफिशिएंट को लिख दिया, बी के कोफिशिएंट को लिखिए। अब आई लीजिए और उसके बाद इसे गायब कर दो, इसके इससे मल्टीप्लाई करो 28, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई -4 तो ये हो जाएगा प्लस का 4। फिर लिखिए माइनस का जे, इसे हटा दो, इसको इससे मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे 7 और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 6 ये आ जाए। फिर के रखो, इसे हटा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2 और बीच में माइनस, इसे हटाया -2 माइनस का ये हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल जाएगा बच्चों 32 आई कैप माइनस जे कैप और -14 के कैप। बट ये डी वेक्टर नहीं होगा क्योंकि डी वेक्टर तो क्या, पी टाइम ए क्रॉस बी। तो हमारा डी वेक्टर जो आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा, इसको पी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 पी आई कैप माइनस पी जे कैप -14 के कैप। इसे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यही डी वेक्टर हमें निकालना है। बस हमें पी की वैल्यू निकालना है। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, सी डॉट डी क्या है, 15 के इक्वल। तो सी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। उसका डॉट करना है आपको किसके साथ, डी के साथ। 32 पी आई कैप माइनस पी जे कैप -14 पी
के कैप, ये हो गया। इसको किसके इक्वल कर दीजिए 15 के, डॉट करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 64p, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का p, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 56p इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 9p, यहाँ से मिल जाएगा आपको 9p इज इक्वल टू 15। तो p की वैल्यू आ जाएगी 15/9, 3 5 जा और 3 3 जा। अब इस p को यहाँ पुट कर दीजिए तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। p की वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 160/3 आई कैप। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 5/3 जे कैप और माइनस का p डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 70/3 के कैप आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन ले लेते हैं, 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप, ये होगा रिक्वायर्ड वेक्टर। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये 0 के इक्वल है। ए बी और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 दे रखा होगा, जैसे कभी ए और बी के बीच में एंगल पूछ देगा, कभी बी और सी के बीच में एंगल पूछ देगा, कभी ए और सी के बीच में एंगल पूछ देगा। तो जिन दो के बीच में एंगल पूछेगा उससे लेफ्ट में रखना और तीसरों को उधर कर देना। जैसे बी और सी के बीच में एंगल पूछेगा तो ए को उधर ले जाएंगे, ए और बी के बीच में एंगल पूछेगा तो सी को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ ए और बी के बीच में एंगल पूछा गया है तो आप सी को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। फिर क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दीजिए तो स्क्वायरिंग, ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये होता है ए प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। और यहाँ हो जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इसमें लगा दीजिए ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी का ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 2, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 में से इसे माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 49 और ये जाके माइनस हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा कितना 515 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2 × 3 × 5, ये 15 कट जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसके मिसलेनियस से पहले का। एक्सप्रेस द वेक्टर बीटा इन द फॉर्म, सब 3 मार्क के क्वेश्चन है। बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2, हमें बीटा को एक्सप्रेस करना है बीटा 1 प्लस बीटा 2 के फॉर्म में। और ये बीटा 1 बीटा 2 क्या आपको दे रखा है, अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है। अब बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है और बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो आप ए वेक्टर को लिख सकते हो समथिंग टाइम बी वेक्टर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बीटा 1 अल्फा के क्या है पैरेलल, तो आप बीटा 1 वेक्टर को लिख सकते हो समथिंग टाइम, तो पी ले लेता हूँ, पी टाइम अल्फा वेक्टर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर हो जाएगा क्योंकि b1 अल्फा के पैरेलल है। तो b1 वेक्टर हो जाएगा p इंटू में अल्फा, अल्फा कितना 3i कैप माइनस जे कैप। तो ये बीटा 1 वेक्टर हो गया 3pi कैप और माइनस p जे कैप, ये तो हमें बीटा 1 आ गया। अब क्या बोला बीटा 2, यहाँ से बीटा 2 निकालिए क्योंकि बीटा 1 प्लस बीटा 2 के इक्वल है। तो बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। तो यहाँ से बीटा 2 आ जाएगा बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। तो बीटा 2 आ जाएगा बच्चों
बीटा कितना है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 3pi कैप प्लस का p जे कैप। तो बीटा 2 वेक्टर यहाँ से मिल गया बच्चों, देखो कितना, इसमें से इन दोनों को ऐड करना i वाले को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3pi कैप, और ये वाला जे कैप ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस p जे कैप, और k कैप तो माइनस का 3k कैप अकेले रहेगा। अब गौर से देखिए बीटा 2 क्या है, अल्फा के परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, क्योंकि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ क्या होगा 0। तो बीटा 2 ये रहा 2 माइनस 3pi कैप प्लस 1 प्लस p जे कैप और माइनस 3k कैप, उसको डॉट करना है अल्फा के साथ, अल्फा ये रहा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप, इसको 0 का इक्वल कर देना है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 9p, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस p, ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 माइनस 10p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2, p की वैल्यू आ गई 1/2, तो अब आपको बीटा 1 भी मिल जाएगा और बीटा 2 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से बीटा 1 क्या हो जाएगा, देखिए बीटा 1 वेक्टर, p की वैल्यू 1/2 डाल दीजिए, तो बीटा 1 वेक्टर आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 3/2i कैप और माइनस 1/2 जे कैप, ये बीटा 1 आ गया। और सेम उसी तरीके से बीटा 2 भी आ जाएगा, तो बीटा 2 आ जाएगा 2 माइनस, और यहाँ डालें 3/2, 2 माइनस 3/2 हो जाएगा 1/2i कैप, 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3k कैप। तो ये आ गया बीटा 1, ये बीटा 2। अब इसको ऐड करेंगे ना, तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 जैसे ही करेंगे वो बीटा ही आ जाएगा। देखिए ऐड करके, इसे ऐड करेंगे 3/2 और 1/2 4/2, यानी कि आ जाएगा 2i कैप। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा जे कैप, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2k कैप। देखिए बीटा यही था 2i कैप प्लस जे कैप, और ये क्या आ जाएगा, नहीं ये अब k नहीं है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3k कैप। इसको ऐड करेंगे, गौर से देखिए ये बीटा के इक्वल आ गया, तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 किसके इक्वल आ गया, बीटा वेक्टर के। यही आपको शो करना था कि एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब देखिए बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए बी सी वेक्टर दे रखा है, बोला है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर अगर सी के परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू बताना। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट जो होगा वो सी के साथ क्या हो जाएगा 0। तो ए की जगह ए लिखिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा बी यानी बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप और प्लस में लैम्डा के कैप। इसका डॉट करना किसके साथ, सी के साथ। सी क्या है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, और फिर किसके इक्वल कर देना 0। इसे आई वाले में आई को ऐड कीजिए, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, और इसको इससे ऐड करेंगे तो 3 प्लस लैम्डा के कैप, और उसका डॉट करना है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 माइनस 3 लैम्डा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 प्लस 2 लैम्डा, इसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया माइनस लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8।